हाँ, ऑफ़र तो क्या है, देखो ये फ़ोन आजकल ऐसे चल गए, ये फेसबुक और ये व्हाट्सअप, इसमें कई कई लड़के मैसेज करते हैं कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं उसको यही बोलती हूँ, भाई मुझसे दोस्ती करके क्या, तब पूरा सब कुछ एक औरत के जैसा ही होता है। बस एक हमारे जो मतलब एक बच्चा पैदा करने की जो होती है, बस वो कुछ नहीं है। तो पहले मैं थोड़ा छोटे छोटे बाल थे मेरे, मतलब मैं लड़का टाइप में थी, छोटे छोटे बाल था मेरा। तो पहचान ढूंढती मैं क्या हूँ, मैं अपने आप में एक पहचान ढूंढती थी मैं क्या हूँ। मैं ऐसे सोचती थी, मालिक मुझे क्या बनाया आपने। दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में किन्नर समाज को भी आज प्रेजेंट में एक मजाक बना दिया है। लगातार कभी कहाँ से घटना आती है, लगातार कभी कहाँ से घटना आती है कि आज नकली किन्नर वहाँ पकड़ा गया, आज नकली किन्नर वहाँ पकड़ा गया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोहरपुर क्षेत्र के अंदर मौजूद है। हमारे साथ सिमरन जी है जो मनोहरपुर क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं। बातचीत करते हैं शुरू से इनका बचपन कैसा रहा, किस प्रकार से बधाइयाँ मांगने जाते हैं, किस प्रकार से इनका कौन कौन सा क्षेत्र है, और आज अगर इनकी बात करें सामाजिक क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर मानव सेवा भी लगातार बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। मैं बातचीत करवाता हूँ। सिमरन जी पहले तो नमस्कार। सबको जय माता की। मैं सिमरन किन्नर मनोहरपुर शाहपुरा से हूँ और मेरा नाम सिमरन किन्नर है। मैं गदीपति हूँ और मेरा है जजमानों में बधाई लेने का काम, क्योंकि मैं समाज से मतलब एक किन्नर ही हूँ और मेरा जजमानों में बधाई लेने का काम ही है। मैं जजमान की बधाई लेती हूँ। आज से अभी तक मेरा ये रिकॉर्ड है, कोई भी जजमान की मैंने कभी बदतमीज़पना नहीं करा, कोई जजमान की मैंने कभी मतलब उनका दिल दुखा के बधाई नहीं ली। जजमान ने मुझे जो दिया मैं हाथ जोड़ के उनको लेके आई। सिमरन जी थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो बता दीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, कौन से समाज में हुआ। अगर याद है तो थोड़ा बता दीजिए। याद तो नहीं है, पर यह है गुरुजी मुझे लेके आए थे। मेरे गुरुजी का नाम सुशीला किन्नर था, वो भी मनोहरपुर के रहने वाले थे। अब वो मतलब ख़त्म हो चुके हैं। उनकी गद्दी पे मैं मतलब विराजमान मैं हुई हूँ, मैं बैठी उनकी गद्दी पे। ये मेरे चेले हैं, मतलब मेरी जाति है सुनार, मैं सुनारों की हूँ, वो मुझे यही बताते थे। सिमरन जी कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है और किस प्रकार से आप जाते हो जैसे बधाई लेने के लिए? हम सुबह 6 बजे निकलते हैं, 12-1-2 बजे तक हम घर पे आ जाते हैं। हमारे मेरा है कोका, सचरोल, चनवाजी, भानपुर, लबाना, उसके आसपास की ढाणियाँ, अजीतगढ़, अम्बरसर, बेराट, ये सारे मेरे गांव के हैं। सिमरन जी आजकल किन्नर शब्द को मजाक बना के रख दिया, कौन है असली और कौन है नकली, आप बता पाएंगे? थोड़ा बहुत खुल के बताइए। मैं जो असली किन्नर होंगे गदीपति वाले, वो ऐसे रातों को कभी नहीं जाएंगे। जो ख़ानदानी किन्नर होता, हम लोगों का ख़ानदानी काम है मांगने खाने का। बच्चे का जन्म होगा तब बधाई लेने जाते हैं, बच्चे की शादी होगी जब बधाई लेते हैं। होली दिवाली हम दुकानों पे उगाई करते हैं। जो ख़ानदानी किन्नर होगा उसका ये काम होगा। जो मतलब जो फ्रॉड किन्नर होगा वो सिर्फ टोलों पे घूमेगा, रातों को सिग्नल पे जाएगा, ट्रेनों में अक्सर दिखाई देते, वो सब फ्रॉड किन्नरों का काम है। असली किन्नरों की तो पहचान एक अलग ही हो जाती है, भाई असली किन्नर है। सिमरन जी कैसा क्या माहौल लगता है? अब आपकी उम्र भी गद्दीपति हो गई है, अनुभव भी बड़ा हो गया आपका। कैसा अनुभव है जनता के बीच में किन्नर समाज को किस प्रकार से महत्व मिलता है? देखो मैं भी बधाई लेने जाती हूँ जजमान के, तो कई जजमान तो मुझे मतलब प्यार से व्यवहार करता है, कई जजमान लतकारी धुतकारी जजमान ही मुझे कई तरह के मिलते हैं। एक तो एक अपना दिखा के घर पे बुलाता है, एक बोलता वहाँ बैठ जाओ अभी हम आ रहे हैं, वहाँ बैठ जाओ अभी हम आ रहे हैं, अंदर कैसे आ गए, यहाँ कैसे आ गए, यहाँ कैसे बैठ। उस टाइम मुझे थोड़ा ज़िंदगी का एहसास होता है कि मैं क्या हूँ। उस टाइम थोड़ा एहसास होता है कि मैं क्या हूँ। और कई जजमान तो ऐसे प्यार से बोलते हैं, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि यही अपने माँ बाप हैं, यही अपने सब कुछ है। तो हमें भी जजमान का कई अच्छा भी होता है, कई बुरा भी होता है उनका व्यवहार। सिमरन जी किन्नर समाज की अगर बात करें, जैसे बता रहे हो आप खुल के कि हम जब भी जाते हैं जजमानों के अच्छा समर्थन मिलता है, अच्छा प्यार से हमारे से बातचीत करते हैं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? आप कभी जैसे ज़बरदस्ती किसी से लिया हो, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे को बताइए। कभी आपने ज़बरदस्ती की हो, ऐट मारी हो कि नहीं मैं यहाँ से लेके ही जाऊँगी, ऐसा अनुभव भी अगर आपके साथ कभी घटना हुई हो, नहीं देता हो सामने वाला, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? मेरे को जजमान वैसे तो देखो जजमान ने जो मुझे दिया मैं हाथ जोड़ के लेके आई हूँ। हाँ गरीब भी होता है और अमीर भी होता है, अमीर को अमीर के जैसा लिया, गरीब को गरीब जैसा लिया। कई मेरे गांव के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे मतलब घर पड़े जिनके खाने के दाने नहीं, उनको मैं अपनी जेब से भी दे के आई हुई हूँ। पर मैं अपना नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसके दिया किसके नहीं दिया। किसी औरत के जापा हुआ बच्चा है,
आदमी उसका दारू पीता है, वो मुझे क्या बधाई देगी? कई तो मुझे जजमान ही बोल देते, दीदी वहाँ कहाँ जाएगी लेने, वो उसकी कैपेसिटी इस काबिल नहीं है, तुझे बधाई दे दे, तो मैं लेके नहीं आती। कई जजमान हैं जो मुझे 1 भी देते हैं और 1 रुपया भी देते हैं। सिमरन जी, क्या लग रहा है जैसे आप सामाजिक कार्य थोड़ा सा खुल के बताना, कब से आपने स्टार्ट किया था सामाजिक मानव सेवा करना? जैसे कई गरीब आदमी होता है, आपसे संपर्क करते हैं, आपसे धर्म बहन बना लेते हैं, जैसे बता रहे थे अभी जब हम बातचीत कर रहे थे, तो कहाँ कहाँ आपने सेवाएं दी और कब दी आपने, और किस प्रकार, अगर टाइम याद नहीं हो तो आपका किस प्रकार से आपने ये सेवाएं दी, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो अभी ये कोरोना जो चला था, महामारी का मतलब ऐसा दिन आ गया था उस टाइम, क्योंकि मेरे पास आज जो भी है वो सब जजमान का ही है। मैं मेरे माँ बाप के घर से तो लाई नहीं। आज ये कपड़ा भी है, ये सोना चांदी सब मेरा जजमान का है, बस्ती माता का ही पहनती हूँ मैं तो। पेट में आज मैं खाना भी खाती हूँ, पेट में एक मेरा अंग भी जाता है, वो मेरा बस्ती माता का ही है। जजमान के मैं तो हाथ जोड़ के सुबह भगवान के आगे भी मैं तो हाथ जोड़ के अगरबत्ती लगा के यही खड़ी होती हूँ कि मालिक मेरे जजमान की आग भी नहीं दुखे। हमारे 100 भाग जजमान से ही हैं। तो मानव सेवा कहाँ कहाँ की आपने, काम कौन कौन से क्षेत्र के अंदर किया? मैंने कुकस में भी करा, असरोल में भी करा, लबाना में भी करा, ऐसे तो काफ़ी जगह कर दिया। अजीतगढ़ के अंदर कन्या पाठशाला में मैंने पानी फिल्टर का आर ओ लगाया। प्रतापगढ़ के अंदर मैंने मंदिर के अंदर रेलिंग की स्थापना करा गई। भूतनाथ जी जो मेरे मनोहरपुर में गौशाला है, वहाँ भी मैंने मेरे गुरु जी की सुशीला बाई और दुर्गा बाई, मेरे जो बड़े गुरु जी थे उनके नाम के मैंने कमरों की स्थापना करवाई है। और कुकस के अंदर में अभी 1.5 महीने पहले बात भर के आई हूँ। ऐसे मतलब छोटा मोटा मैं काम करती रहती हूँ। सिमरन जी, मनोहरपुर में आपके ग्रुप में कितने आदमी और किस प्रकार से जाते हैं? जैसे बधाई लेने कितने जाते हैं? जैसे आप तो अब बता रहे हो गद्दी पे बैठ गए, मैं तो यहाँ रहती हूँ और हम भेजते हैं फील्ड के अंदर। कितने अब आपके साथी कितने? मेरे ना 6-7 चेले, पर मेरे अभी 3-4 चेले मेरे अभी खुद तो कोई काम से बाहर गए हुए, वो 18 तारीख को आएंगे। ये मेरे शिष्य है, इसका नाम बात करना, तू बताओ। हाँ जी, नमस्ते सभी मेरे भारतवासियों को। मैं बोल रही हूँ मनोहरपुर से, सिमरन मंजी की चेला जी। मैं बोलना चाहती हूँ सभी को, जो हमारे जजमान है, हमारे भगवान है, जो हमें रोटी देते हैं, बने रहे उनके बच्चे। भी करी थी नहीं करी थी डायरेक्ट, थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस भी बता दीजिए। मैं देखो ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, हाँ थोड़ा बहुत मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ। इंग्लिश तो मुझे पढ़ना नहीं आती, हाँ मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ। मतलब देखो मेरे 2-3 चेले मेरे ऐसे हैं जिन्होंने MA BA भी कर रखा है, पर वो ताली बजा रहे, उनको कोई सरकार ने थोड़ी नौकरी दे दी। सिमरन जी, ये ताली बजाने का एक्सपीरियंस ये कहाँ से आ जाता है? किन्नर समाज को ये कहाँ से आता है? ये तो हमारे गुरु जी होते हैं, वो थोड़ा सिखाते हैं। आपका पहले का अनुभव बता पाएंगे? सबसे पहले आप कहाँ गए थे? जैसे आप बता रहे हो मैं छोटी सी बचपन में मैं तो गुरु जी के पास आ गई थी, वो एक्सपीरियंस आप सबसे पहले कहाँ बधाई लेने गए थे? वो एक्सपीरियंस भी अगर याद हो तो बताइए। सबसे फर्स्ट टाइम अजीतगढ़ में गई थी बधाई लेने। तो जब मेरे गुरुजी को जजमान बोले थे, बोले ये किसको कहाँ से लेके आई, तो मेरे गुरुजी जजमान को बोले थे कि मैं इसको 5 लाख में ख़रीद के लाई हूँ। तो ऐसे हंसने लग गए थे, बोले ये तो मतलब हल्की सी है, मतलब ये क्या लड़की है क्या? तो मेरे गुरु बोले नहीं ये भी एक किन्नरी है। बोले लड़की नहीं है। बोले भाई कहाँ से लेके आई? तो कई जजमान तो मुझे उस टाइम क्या बिल्कुल नादान से तो थी उस टाइम, तो क्या है मेरे को जजमान भी देख के ना, कई औरतें तो गाँव में आँखों में आंसू भरते थे कि देखो मालिक ने क्या जन्म दिया, सब कुछ बना के भी एक जन्म ऐसा दे दिया इसका। तो सिमरन जी, जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ पीछे अपनी गाय भी बंधी हुई है, क्या शौक है आपके? जैसे अभी खुल के बताओ, जैसे किस प्रकार का शौक है जानवरों का आपके? मेरे को जानवरों को तो बचपन से शौक है। मेरे घर में देखो ये गाय भी हैं। मेरे घर पे तरह तरह के कम से कम 7-8 कुत्ते हैं हर नस्ल के, मतलब मछलियाँ हैं और अलग अलग नस्ल के पैरट हैं, कबूतर हैं, तोते हैं। मुझे बहुत शौक है जानवरों का। सिमरन जी, टाइम पे आपको जैसे बधाई नहीं देते हैं, आपको पैसे नहीं देते हैं, आपको कितना बुरा लगता है? बुरा तो लगता ही है। एक तो हम आस करके जाते हैं जजमान की, अब वो फला घर में देखो शादी हुई है, अब मैं आस करके हम तो खुश होते हैं कि चलो भाई फला घर में शादी हो गई, फला घर में बच्चे हो गए, हम आस करके जाते हैं। पर जब हमारे को वहाँ से आस टूटती है ना, तब हमारे को एहसास होता है कि अब मालिक हमारे साथ तूने ऐसा क्यों बनाया। और जब हम जजमान के घर से खुश होकर आते हैं तो हम उसको मतलब दिल की आत्मा से दुआ दे के जाते हैं। दुआ तो हम उनको भी देते जो हमें नहीं देता, बदुआ देने का तो हमारा काम ही नहीं है। अच्छा, बदुआ देते ही नहीं? हाँ, हम नहीं देते। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका। पर अंदर से एक दिल तो दुखता है ना, जब एक घर से हम खाली चले जाएं, एक घर से हमारे खुश हो रही है, तो वो बात है।
सिमरन जी, आजकल दुकान पे जब आप कभी जाते होंगे तो कभी की स्टोरी कोई दुकान वाला नहीं दिया हो आपके सामने, आपको कोई गलत वर्ड बोल दिया हो कि आ जाते हो ऐसे, जब कितना बुरा लगता है आपको? बोलते ही के तो बोलते हैं बोले बोनी बट्टा भी नहीं हुआ, अभी अभी सुबह मुंह उठाए आ गए कर गए। पर पहले में अपने जैसे किन्नरों के लिए बहुत अच्छा लोग सोचने लग गए। पहले तो बहुत गलत ही सोचते थे, पर वो गलत भी क्या है, लोगों ने एकदम अलग ही, हमारे समाज वालों ने अलग एक रूप दिखा रहा था। पर जिस तरह से मैं जजमान के अंदर, जैसे जजमान में उतर रही हूँ, डोनेशन देती हूँ, कार्यक्रम करती हूँ, हर कार्यक्रम में चला के भाग लेती हूँ, तो जजमान की नज़र में मतलब किन्नरों की बुराई तो हटती जा रही है, अच्छा ही दिख रही है। कि आज मुझे इतने साल हो गए, मेरे गुरुजी भी यहाँ विराजमान थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं करा। आज मुझे 7-8 साल हो गए, 7-8 साल में मैं आज इतना अच्छा काम करके बैठी हूँ, बच्चे बच्चे के मुंह पे मेरा नाम है सिमरन जी। समाज सेवा करती हूँ, हर कार्यक्रम में आगे बढ़ती हूँ। कई जजमान मुझे घर पे आते हैं इनवाइट करने के, जजमान मुझे फ़ोन पे बोलते दीदी हमारे आज ही काम में आना, दीदी हमारे आज ही कार्यक्रम में आप इसमें आना। मैं उसमें अपना, जैसे मेरे जो बिरादरी का काम होता है मेरे किन्नरों का, वो भी मैं एक तरह से छोड़ के पहले जजमान में जाती हूँ। सिमरन जी, आजकल जैसे कोई शादी होती है, अच्छे तरीके से बढ़िया आदमी होता है, उनके भी शादी होती है, आपको इनवाइट नहीं करते हैं, आपको बताते नहीं, बाद में आपको जब पता लगता है आप वहाँ पूछते हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कई लोग दे भी देते हैं, कई लोग नहीं देते। वो लोग नहीं देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो नहीं देते उनको भी क्या बोलूँ, कोई नहीं, उनको भी मैं तो दुआएं देख के आती हूँ, चलो कोई नहीं, आप नहीं दे रहे कोई बात नहीं। वो बोलते हमारे टाइम पे आते, आप इतना लेट कैसे आ गए, हमारी तो शादी हो गई, उस टाइम आ जाते। तो मैं बोलती चलो कोई नहीं, आप नहीं देना चाहते, चलो, उनको मैं कुछ ऐसा बोल के भी नहीं आती। तो सिमरन जी, भगवान से आप किस प्रकार से, जैसे अब आप समाज, किन्नर समाज में रहा 35 क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई होगी 40 के अंदर ही होगी उम्र। 40 के अंदर हो गई, लेकिन अब कभी जैसे अकेले में नहीं दिया, घर पे आके आपने कभी सोचा हो कि बदुआ लगती है क्या किन्नर समाज को जब नहीं देते हैं? तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका बताइए। किन्नरों के अंदर भगवान का एक रूप होता है, आदि शिव आदि पार्वती हम लोग को माना गया है। जजमान हमें बधाई यूँ ही तो देते हैं कि भाई इनकी दुआ बद्दुआ, इनके आशीर्वाद लेना चाहिए। सुबह सुबह तो किन्नर का मतलब चेहरा भी जजमान देख लेता है, उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। कई जजमान में मेरे घर पे आते हैं मेरा आशीर्वाद लेने के जजमान आते हैं जिनके बच्चा नहीं है, जो डॉक्टरों से बिल्कुल हार गए, हर चीज़ से हार गए, भाई हमारे औलाद नहीं हुई, किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, किसी के 18 साल, किसी के 30 साल। पर मैं मालिक से बड़ा बोलती नहीं हूँ। मैंने जो अपने गुरुजी के नाम का आशीर्वाद दिया, मेरे जो मालिक के नाम का मैंने आशीर्वाद दिया, हाँ उनके लड़का हुआ, लड़की हुई, हाँ उनकी औलाद हुई है। सिमरन जी, कभी आपने नकली किन्नर पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी हो, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बताइए। हाँ, कई जजमान मतलब जहाँ जो लोग मुझे जानते वो तो बधाई नहीं देते, पर अक्सर मेरे गांव के अंदर नकली किन्नर आते। नकली भी वो अच्छे खासे जेंट्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे शिष्यों ने पकड़ा था उसको, अपने ये कौन सा गाँव था वो, टोडा की तरफ, टोडा मीणा है ना, उसके वहाँ पर पकड़ा था। जो जजमान के वो बधाई ले रहा, बोले 2100 रुपये जजमान ने उसको दे दिया। फिर उसमें मेरे लिए पूछा कि सिमरन कहाँ है, कि सिमरन तो कोई बाहर गई हुई है। फिर जजमान को थोड़ा डाउट हुआ, फिर वहाँ से मेरे पास फ़ोन आता है कि दीदी हमारे घर पे जिद कर रहे हैं, आपका स्टाफ गया है। मैं भैया मेरा स्टाफ तो अचरोल में बैठा है। कि नहीं दीदी एक जनी है। मैं कि मेरे तो 3-4 ग्रुप जाता है, मतलब 3-4 मिल के जाते, अकेला नहीं जाता। तो मैं कि एक जनी कैसे है? बोला अभी मम्मी ने बधाई दी, 2100 रुपये वो लेके निकल गए। फिर मैंने एड्रेस पूछा, भैया से भैया एड्रेस बताओ। मैंने तुरंत मेरे चेलों को फ़ोन करा, तुरंत उसको पकड़ा, और उसके ग्रुप पे भी हमने सबने वीडियो डाली। पूरा जेंट्स था वो, हमारे जैसा कोई रोल नहीं था उसका, बड़ा अच्छा खासा आदमी था, पर उससे कमाया खाने जब हमारा रूप धारण करके जजमानों में उगाई कर रहा था। ये थे आपकी बायोग्राफी हम पूछ रहे थे जी। थोड़ा सा पहले आपका एक्सपीरियंस बताइए, सुबह जैसे आप कितने बजे उठते हो और शाम तक का कैसा सफ़र रहता है आपका? मैं सुबह 6 बजे तक, सर्दी में तो मतलब 6-7 बजे तक उठती हूँ, गर्मी में 5 बजे उठ जाती हूँ, और सर्दी में तो थोड़ा 2-1 दिन में नहाती हूँ, और गर्मी में मैं डेली नहा धो के पूजा पाठ करके, ये मैंने जानवर रख रखे हैं, इनकी सेवा पानी में लगी रहती हूँ। तो सिमरन जी, कभी जैसे आप बता रहे हो कि उम्र मेरी 40 साल की हो गई अब, हाँ जी। तो कभी आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी कोई ऑफर आया कभी आपके पास कि कोई मेरे से फ्रेंडशिप कर लो, हम आपके साथ रह जाएंगे, हम आपको रख लेंगे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ?
हाँ, ऑफ़र तो क्या है, देखो ये फ़ोन आजकल ऐसे चल गए, ये फेसबुक और ये व्हाट्सअप, इस पर कई कई लड़के मैसेज करते हैं कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं उसको ये बोलती, भाई मुझसे दोस्ती करके आप क्या करोगे। है कि कई हैं जो मेरे से पहले की बात बता रही हूँ, मतलब कई लड़के तो मुझे इतना पसंद करके बैठे थे कि हमारी शादी तेरे से होती, इससे क्यों हो गई। कई जजमानों के मैं बधाई लेने गई तो वो मुझे बोले तू इतनी सुंदर है, मेरी वाइफ इतनी सुंदर क्यों नहीं आई। तो बोला मैं तो तुझसे शादी कर लेता। तो मैं बोली भैया मुझसे शादी करके तुम क्या करते, मेरे कौन से बच्चे होते। कि नहीं मैं तो बच्चा गोद ले लेता। मैं कहा ना ऐसा कुछ नहीं, मैं तो किन्नर हूँ, मैं किन्नर ही बन के जी रही हूँ, मेरे को औरत नहीं बनना। मैं क्या आप मेरे को मतलब किन्नर के रूप में रहते। तो क्या ही बोलते क्या हुआ, किन्नर के इंसान नहीं होते। मुझे कई बोले, मतलब पहले की बात बता रही हूँ मैं, कि किन्नर के इंसान नहीं होते क्या, किन्नरों की लाइफ नहीं होती क्या। मैं कि किन्नरों की ज़िंदगी तो किन्नरों में रहती है। आप मेरी शादी कर लोगे तो आपका समाज थोड़ी मुझे स्वीकार कर लेगा। जब मेरे माँ बाप भी मुझे स्वीकार नहीं कर तो आप कहाँ स्वीकार करोगे, ये बात मुझे बताओ आप। तो सिमरन जी, ऐसा भी कभी आपके साथ हुआ क्या, कोई आदमी आपको, कोई लड़का, कोई युवा आपको डायरेक्ट ही आपको प्रपोज कर दिया हो कि सिमरन जी हम तो आपसे शादी करेंगे, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? ऐसा तो मतलब फ़ोन पे बोला ऐसे तो, और ऐसे मतलब पसंद तो करा मुझे, मतलब यही मेरे गांव के अंदर ही, और मतलब फ़ोन पे बोले कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं सब मना करा। मैं कहा ना ऐसा कुछ नहीं, आप अच्छे रहो अपने घर परिवार में, मतलब जो शादी का है एक औरत के साथ ही करो। मेरे से क्या शादी करना, मुझसे शादी करके आपको क्या वो होगा कि नहीं मेरे को पसंद हो, मैं आपके साथ लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैं कि मेरे साथ कोई लाइफ नहीं। सिमरन जी, किन्नर को कभी थोड़ा खुल के बताइए, कभी फिजिकल फीलिंग्स कभी आती है क्या किन्नर को भी? मतलब देखो, अब ऐसे तो मैं आपको क्या बताऊं क्या नहीं, मतलब पूरा सब कुछ एक औरत के जैसा ही होता है। बस एक हमारे जो मतलब एक बच्चा पैदा करने की जो होती है, बस वो कुछ नहीं है। मतलब जैसे पूरा जो औरतों के जैसा वही होता है। हमारे किन्नरों की कोई दाढ़ी मूछ नहीं है, कुछ नहीं आती। जो फ्रॉड किन्नर होते हैं उनके दाढ़ी मूछें भी आती हैं, सब कुछ होता है उनके। सिमरन जी, आजकल जो किन्नरों को एक अपवाद शब्द बना दिया है, उनके पीछे पड़ते हैं आप। जब जजमानों के पीछे जब मांगने जाते हैं, बधाई लेने जाते हैं, तो उस टाइम आपके पीछे पड़ते हैं कई युवा, झूठ भी बोलते हैं कि हम आपसे शादी कर लेंगे। उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको मना ही करती हूँ। ऐसे जजमानों में बधाई लेने जाते हैं ना, तो कोई शादी ब्याह में अक्सर जनता रहती है, वो शादी का मतलब माहौल रहता है, उसमें कई जजमान आए हुए रहते हैं, कोई काके तो बोलते हैं ऐसे लड़के के ही मजाक करते हैं, अरे यार मैं तो तेरे से शादी करना चाहता हूँ, अरे यार तो इतनी अच्छी है, मैं तो तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ। मजाक करते हैं वो में कि मेरे से दोस्ती, मेरी शादी करके आपको क्या मिलेगा, ये बताओ। और क्या कुछ कभी एक्सपीरियंस, और क्या कुछ बचपन की यादें आपकी जो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो थोड़ा शेयर करिए। बचपन की तो क्या, देखो मैं यहाँ मतलब रही तो पहले मैं थोड़ा छोटे बाल थे मेरे, मतलब मैं लड़का टाइप में थी, छोटे बाल था मेरा। तो लड़कों में गई तो लड़के बोले ना तो हमारे जैसा नहीं है। लड़कियों में गई कि ना हमारे जैसे। तो मैं अपने आप में एक पहचान ढूंढती, मैं क्या हूँ। मैं अपने आप में एक पहचान ढूंढती थी, मैं क्या हूँ। मैं ऐसे सोचती थी, मालिक मुझे क्या बनाया आपने। उस टाइम तो मैं नादर नहीं थी, मैं समझती नहीं थी कि मैं किन्नर हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मेरी चाल ढाल थोड़ा एक कैसी थी, मैं खुद ही बाहर निकलती थी, कोई तो एक जैसे कोई मैं खिलौना थी लोगों के लिए। जब मैं बाहर समाज में बाहर जाती थी तो कई मुझे देख के हंसते, कई मेरे लिए बातें करते, कोई मुझे क्या बोलता, कोई मुझे क्या बोलता। तो सिमरन जी, कितना बुरा लगता है, जैसे भगवान को बदुआएं आप देते होंगे कि हम भी एक फीमेल होती, हम भी ऐसे परिवार में रहते, हमारे बच्चे होते। ऐसा लगता है कभी अकेले बैठकर जब सोचते हो? जब धीरे धीरे इंसान की उम्र होती जाती है ना, उस टाइम तो ज़िंदगी का एहसास होता है कि मैं आज मैं क्या हूँ। आज सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा ही थोड़ी सब कुछ होता है। आज मैं लड़का होती तो मेरी शादी होती, मेरे भी बच्चे होते। मैं लड़की होती तो मेरी भी शादी होती, मेरे बच्चे होते। शाम को मेरा आदमी आता कमा के, मैं उसकी राह देखती, एक परिवार चलाती। आज मेरे पास सब कुछ होके भी कुछ ही नहीं है। क्या है इस लाइफ का, कुछ लाइफ नहीं है। बस सिर्फ ये सुबह उठते हैं, जजमानों में जाते हैं, जजमानों में से वापस घर आते हैं, बस ऐसे ही दिन कटते जाते हैं। बताइए, ये तो आपके चेले हैं, लेकिन ये बच्ची बैठी हुई, ये कौन है आपके साथ? ये मेरी गुड़िया है, इसको मैंने गोद लिया था। ये मतलब 2 घंटे की थी। कोई मेरी जैसे ये बस्ती है, इसके अंदर मेरे कई जजमानों मेरा अच्छा व्यवहार है। मतलब सबके जजमानों के मैं हालत पूछती हूँ, सबके ABCD पूछती हूँ, किसी के क्या है, किसी के क्या नहीं है। तो मेरी कोई दीदी थी, उनके 3 लड़कियाँ थी।
तो जब उनके मतलब पेट में बच्चा था ना, उन्होंने मुझे बोला दीदी मैं पेट से उसको मैं गिराना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना, बहुत बड़ा पाप पड़ता है। तो वो बोली कि दीदी फिर लड़की हो गई तो मैं कि लड़का हुआ तो तेरा नसीब, लड़की हुई तो मेरी। तो बोली चल ठीक है। उसका पूरा जापे का हर चीज़ का खर्चा मैं उठाया, यहाँ तक कि अभी मैं उसको मतलब संपर्क में हाँ देती हूँ। जो फिर हॉस्पिटल में हुआ, मेरे पास फ़ोन आ गया कि दीदी तेरी अमानत है, इसको आके ले जा। मतलब ये 2 घंटे की थी इसको, जब से मैं लेके आ गई फिर इसको मैंने पाला। पर बहुत ज़्यादा मतलब दुख देखे मैंने इसको पालने। क्या नाम रख दिया सिमरन जी इसका? इसका नाम सुहाना है। मेरा नाम सिमरन है तो इसका सुहाना रखा। तो ये किस प्रकार से, अब जैसे अब तो बड़ी हो गई, आप बता रहे 2 घंटे के लिए आए थे, वो इसका भी एक्सपीरियंस बता दी, इसका भी कब से क्या कैसा रहा इसका? इसका तो बचपन कैसा रहा इसका? बचपन तो इसका देखो 15 दिन की तो ये काफ़ी बीमार हो गई थी, काफ़ी। बस ये देख लो मालिक के घर से इसको दोबारा ज़िंदगी मिली है। मतलब बचपन तो शरारती है इसका, ज़िद्दी बहुत है ये। बस जो चीज़ का अगर ज़िद है अभी तो अभी इसको करना है तो करना है। अब इसको मैं हॉस्टल में डाल रखा है मैंने इसको, पर मैं खुद चाहती हूँ ये अपने पैरों पे खड़ी हो। इसको मैं डॉक्टर बनाना चाहती हूँ भाई। जैसे जो दुख मैंने देखे ना वो मेरा बच्चा नहीं देखे। कई चीज़ों के लिए मैं देखो तरसी हूँ, आप भी जानते हो। पूरी खुल के नहीं बताऊँगी मेरा जन्म भी कैसा हुआ, मैंने भी किस किस हालातों से दिन काटे, सुख भी देखे तो मेरे दुख भी देखे। ऐसे ऐसे जगह मैंने दिन बिताए। बस मैं क्या करूं, पहनने को मेरे पास कपड़े भी नहीं, एक कपड़े के अंदर मैंने काफ़ी दिन निकाले। गुरुओं की भी मार सहन करी तो गुरु का प्यार भी मिला। पर वो मैं चाहती हूँ जो मैंने दुख देखे ना, बस ये बच्चा नहीं देखे। जी उस टाइम जब आप बता रहे हो दुख मैंने देखे, उस टाइम आप खुल के किसको बताते थे आपके दुख के बारे में? फिर आप आपके गुरु को बताते थे या और किसी? गुरु को तो नहीं बता सकती, पर हाँ देखो मतलब आज ही मेरे चेले हैं। मैं ये चाहती हूँ जो दुख मैंने देखा ना, मैं वो दुख इनको नहीं दिखाना चाहती। जो दुख मैंने देखा वो मैं इनको नहीं दिखाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ जो मैंने जो लाइफ काट ली ये अच्छी लाइफ काटे अपनी। जजमान के जैसे मैंने अपनी पहचान बनाई, मुझसे बढ़कर पहचान बनाए। अब देख रहे थे आप सिमरन जी लगातार इनकी जो भी एक्सपीरियंस था वो बताए। और मैं ये वीडियो बनाने का टारगेट इतना ही था कि जिस प्रकार से नकली किन्नर आते हैं, समाज के अंदर आते हैं, फिर उनको पकड़ा जाता है, फिर उनको पीटा जाता है। तो ऐसी घटनाएं जब भी हो या तो इनसे संपर्क करें या हमारे जैसे इसके अंदर हेल्पलाइन नंबर चलते हैं, हमारे को कॉल करें, हम वहाँ पूछेंगे। अगर आप इनके जीवन सुबह से लेकर शाम तक का पूरा सफ़र पूछा और ये कह रहे कि हमारे को ओनली फॉर सम्मान चाहिए, कि लोगों को लगातार सम्मान चाहिए और हमारे को चाहे भेंट मत करो लेकिन सम्मान ज़रूरी है। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद जय भारत।